वेलकम टू द साउथ गंगा करियर इंस्टीट्यूट। आई एम कपिल आर्यन शर्मा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द रिवर गोदावरी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की लंबाई के संबंध में कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये। ओवरऑल लेंथ यानी लंबाई की बात करें इंडिया की नदियों के बारे में तो गोदावरी नदी जो है वो सेकंड सबसे लंबी नदी है आफ्टर गंगा। गंगा सबसे लंबी नदी है, सेकंड जो है वो गोदावरी है। यदि प्रायद्वीपीय भारत की बात करें, प्रायद्वीपीय भारत की, और सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो आंसर है गोदावरी। ओवरऑल लेंथ में सेकंड है, प्रायद्वीपीय भारत की नंबर 1 है। और प्रायद्वीपीय भारत की लेंथ, बेसिन के आकार और कुल जल निर्वहन के मामले में ये सबसे लंबी नदी है। सेकंड पॉइंट आप देखें कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र जो है वो गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी जो है इसका उद्गम जो है वो महाराष्ट्र से होता है, महाराष्ट्र के नासिक शहर से, त्र्यंबकेश्वर नाम के स्थान से। और ये विभिन्न राज्यों से गुजरती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, एमपी, उड़ीसा, कर्नाटक और पौंडीचेरी के भी एक छोटे से इलाके से ये गुजरती है। इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। संभवतः दक्षिण की गंगा कहने का मुख्य कारण है कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा जल बेसिन, सबसे बड़ा जो नदी तंत्र है वो गंगा नदी, गोदावरी नदी है। और सांस्कृतिक दृष्टि से भी इस नदी का काफ़ी महत्व है। संभवतः इन कारणों से इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी जो है इसका एंड पॉइंट जो है वो बंगाल की खाड़ी है। वहाँ पर ये डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कुछ नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, कुछ नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। गोदावरी डेल्टा बनाती है। इसकी सहायक नदियाँ, यहाँ एक ध्यान रखने योग्य बात है कि गोदावरी नदी से जो क्वेश्चंस आते हैं अक्सर उसकी सहायक नदियों से भी, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन सहायक नदियों से आते हैं। तो इसकी सहायक नदियों में जो याद रखने योग्य सहायक नदियाँ ये 3 है, मंजरा, प्राणहिता और इंद्रावती। यहाँ पर थोड़ा सा आप ये ध्यान रखें कि सबसे लंबी सहायक नदी पूछा जाए दैट इज़ मंजरा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी की बात हो वो प्राणहिता है। हम इसे महत्वपूर्ण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गोदावरी नदी में जो वाटर कंट्रीब्यूशन है सर्वाधिक जो है वो प्राणहिता नदी का है। तो उस हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण हम प्राणहिता को कहते हैं। और सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो मंजरा है। इसकी दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी इंद्रावती है। इंद्रावती नदी जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बहती है ये, और इसे बस्तर क्षेत्र की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो ये इसकी सेकंड सबसे लंबी सहायक नदी है इंद्रावती। और कुछ नदियाँ इसमें ऊपर की ओर से और कुछ नीचे की ओर से मिलती हैं। तो पूर्णा इसकी अन्य एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इसके संपूर्ण प्रवाह क्षेत्र को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, ऊपरी, मध्य और निचला भाग। अब आप यहाँ पे ध्यान दें कि मंजरा नदी के संगम से पहले का जो भाग है वो ऊपरी कहलाता है, और प्राणहिता के संगम के बाद का जो भाग है वो निचला यानी तीसरा भाग कहलाता है। इसके बीच का जो मध्य भाग है वो मंजरा और प्राणहिता के संगम के बीच का भाग है। तो इसके जो गोदावरी के ऊपर जो ज़्यादातर जो बांध परियोजनाएं हैं, बांध बनाए गए हैं, वो ऊपरी और मध्य भाग में बनाए गए हैं, यानी प्राणहिता के संगम से पहले। किसी एग्जाम में इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि प्राणहिता के संगम के बाद ज़्यादा बांध है या पहले ज़्यादा बांध है, या मंजरा किस भाग में ज़्यादा बांध है। तो ये आप ध्यान दें इसमें। इसकी कुछ प्रमुख परियोजनाएं जो हैं सिंचाई परियोजनाएं हैं, कुछ बाढ़ कंट्रोल के लिए है, कुछ ताप विद्युत परियोजनाओं को जल प्रदान करने हेतु है। तो महाराष्ट्र की कुछ प्रमुख परियोजनाएं देखें आप, गंगापुर है, जायकवाड़ी है, विष्णुपुरी है। श्री राम सागर बांध जो है वो तेलंगाना में बनाया गया है। फिर आंध्र प्रदेश के पोलावरम ग्राम में, इंचमपल्ली में, यहाँ पर भी परियोजनाएं हैं। यहाँ पर मैंने महाराष्ट्र के वैतरणा जलाशय का भी उल्लेख किया हुआ है। वैतरणा नदी जो है वो वेस्टवर्ड्स है, वेस्ट यानी पश्चिम की ओर जाती है वो, जबकि गंगा जो है त्र्यंबकेश्वर के बाद पूर्व की ओर है। लेकिन वैतरणा जलाशय को जो गोदावरी नदी के जल स्रोत हैं वहाँ से जल प्राप्त होता है, और फिर महाराष्ट्र के कुछ इलाके अन्य जैसे मुंबई वगैरह को ये पीने का पानी वगैरह उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। वैतरणा की बात कर रहा हूँ मैं। गोदावरी नदी जो है अपने सांस्कृतिक महत्व के लिए भी जानी जाती है। भारत में अभी हाल ही में कुंभ का आयोजन हुआ है, महाकुंभ का आयोजन हुआ था। ये महाकुंभ जो है वो प्रयागराज में हुआ था, गंगा, यमुना और पौराणिक नदी सरस्वती के संगम पर। और अन्य स्थान जहाँ कुंभ का आयोजन होता है ऑब्वियसली वो आपको मालूम होंगे, फिर भी रिवाइज कर देता हूँ मैं यहाँ पे। हरिद्वार, गंगा, उज्जैन, शिप्रा। शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन मध्य प्रदेश में, हरिद्वार उत्तराखंड गंगा के तट पर,
और जो नेक्स्ट 2027 का जुलाई अगस्त में जो होने वाला है वो कुंभ होने वाला है नासिक में। कुंभ जो है ये अर्ध कुंभ होगा। 12 के साथ वर्षों के पश्चात जो होता है वो पूर्ण कुंभ होता है, और जो 12 वर्ष की 12 साइकिल के बाद जो कुंभ आता है 144 ईयर्स के बाद वो महाकुंभ होगा। तो ये अभी हाल में जो प्रयागराज में हुआ है ये महाकुंभ था, ये अगला अब 144 साल बाद आएगा। पूर्ण कुंभ जो है वो 12 वर्ष के बाद आएगा, और बीच में जो होते हैं वो अर्ध कुंभ होते हैं। तो ये गोदावरी नदी के विषय में कुछ छोटे छोटे तथ्य थे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर योर पेशेंस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।